हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपने छोटे भाई और उसकी फैमिली का स्केच तैयार कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने ग्रिड ऐप की मदद से फ़ोटो के ऊपर ग्रिड तैयार कर दी है और साथ में मैंने फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट भी कर दिया है, जिससे हमें पेंसिल शेडिंग में आसानी रहे। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने चार्ट पेपर के ऊपर जिस तरह से फ़ोटो के अंदर ग्रिड लाइन बनी है, बिल्कुल वैसे ही मैंने ग्रिड लाइन पेपर पे भी तैयार कर दी है। और उसको देखते हुए स्टेप बाय स्टेप मैं आउटलाइन ड्राइंग करते हुए जा रहा हूँ। तो किस तरह से आउटलाइन ड्राइंग करते हैं वो सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पेंसिल जो हम यूज़ करते हैं उसका पॉइंट निकालना है। जितना पॉइंटेड पॉइंट होगा उतना हमें आउटलाइन करने में आसानी होगी। दूसरा, आउटलाइन करने के टाइम पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारा हाथ फ्रीली ड्राइंग होना चाहिए। पेंसिल के ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं डालना है, एकदम हल्के हाथों से ही आपको ड्राइंग पूरा करना है। जिस तरह से बॉक्स के अंदर आपको जितना पार्ट दिखाई दे रहा है वैसे ही पार्ट एक एक बॉक्स में तैयार करते हुए जाएंगे और पूरा स्केच हम स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे। इसी तरह से आउटलाइन ड्राइंग तैयार होती है। पूरा स्केच तैयार हो जाता है तो दूर से भी थोड़ा देखना चाहिए कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। अगर गलती होती है तो रबर की मदद से उसे साफ कर कर वापस हम बनाएंगे। तो ये तरीका आर्टिस्टों के लिए इजी भी है, सही भी है और कोई भी पेपर पे, कैनवास पे इस तरीके से हम ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास भी किसी का काम आता है पोर्ट्रेट का और आप उसको करना चाहते हैं तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। इससे आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल जाता है और कोई भी मीडिया में आप आराम से अपना पोर्ट्रेट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझाने की बात इतनी ही है कि हमें सबसे पहले जब पोर्ट्रेट बनाना होता है तो हमें सबसे पहले उसकी आउटलाइन ड्राइंग करनी पड़ती है। तो आउटलाइन आप जितना डिटेल में ड्राइंग करोगे उतना ही परफेक्ट आपका पोर्ट्रेट तैयार होगा। तो इस तरह से पोर्ट्रेट तैयार होता है स्टेप बाय स्टेप और टाइम देना पड़ता है। टाइम के साथ साथ मैं तो ये भी बोलूँगा कि इस तरीके को सीखने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमारा काम आसान हो जाए और सही से हम कोई भी स्केच तैयार कर सके। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ग्रिड ऐप की मदद से, ग्रिड लाइन की मदद से, ग्रिड टेक्निक की मदद से हम स्केच तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग घर पे रहकर आराम से ये टेक्निक को सीखिए, इसके प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर स्केच तैयार करिए। तो चलो मैं अब म्यूज़िक शुरू कर रहा हूँ।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पेंसिल की जो पॉइंट है वो बहुत ही लंबी रखी है, क्योंकि पेंसिल मेरी पहले से ही छोटी हो चुकी है। तो जब भी हमें पेंसिल शेडिंग करना होता है तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने हथियार एकदम पॉइंटेड होने चाहिए और थोड़ी साइज़ में भी बड़े रहे। तो ऐसी पेंसिल करने के लिए आप लोग कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉइंटेड तैयार कर सकते हैं पेंसिल को। उसके बाद शेडिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे मैंने चश्मे तैयार किए हैं। तो वो चश्मे मैंने ग्रेफाइट पेंसिल की मदद से तैयार किए हैं और अब बालों को मैं चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करके तैयार करूँगा। तो बालों को सबसे पहले मैंने चारकोल में लाइट पेंसिल, मिडल पेंसिल और डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करके पूरे बाल तैयार किए। तो किस तरह से कैलीग्राफी करते हैं बालों में वो भी आप लोग पूरा देखिए। फ़ोटो को ऑब्जर्वेशन करते जाइए और जिस तरह से पेंसिल के स्ट्रोक आपको दिखाई देते हैं बिल्कुल वैसे ही वही दिशा में हमें स्ट्रोक लगाने हैं और बाद में ब्रश की मदद से हम उसको ब्लेंडिंग कर देंगे, जिससे काफ़ी सुंदर हमारी इफ़ेक्ट आएगी और हमारे बाल अच्छे दिखेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। आँखों के लिए भी हम चारकोल पेंसिल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आँखें बहुत ही डार्क है और साथ में आँखों के ऊपर का जो एरिया है तो वो भी काफ़ी हद तक डार्क ही है। तो वहाँ पे हम ग्रेफाइट पेंसिलों का इस्तेमाल करेंगे। साथ में आईब्रो के अंदर भी हम चारकोल पेंसिल के ही स्ट्रोक लगाएंगे। तो आप लोगों को भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से काम करना है। फ़ोटो को जूम करते हुए मोबाइल में थोड़ा बड़ा करें और डिटेल पकड़ने की कोशिश करें। जिस तरह से आप फ़ोटो को ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे आपको डिटेल पकड़ में आएगी और उसी डिटेल को आपको कॉपी करना है अपने स्केच के अंदर। तो जितना आप लोग परफेक्ट स्केच तैयार कर सकते उतना करने की कोशिश करें और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लेयर टू लेयर काम करते रहेंगे। तो ये हमारा जो आँखें है, आईब्रो है, वो इस तरह से तैयार होती है।
जिस तरह से हमने पहला स्केच तैयार किया है उसी तरह से हम दूसरा स्केच भी तैयार करेंगे और इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ जगह पे हाईलाइट देने के लिए मैंने वाइट जेल पेन का भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों, एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने स्केचेस तैयार किया है और इस तरह से हमारा हाथ बार बार पेंसिल के ऊपर जाता है तो नीचे पेपर पे ग्रेफाइट फैल जाता है। तो जब भी आप चारकोल का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले वहाँ पे इरेज़र से थोड़ा साफ सफाई कर दे, जिससे चारकोल पेंसिल के स्ट्रोक अच्छी तरह से पेपर पे लग सके। अब यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट, कि मैंने जो स्केच अभी तैयार किया था पहले, वो कहीं और तैयार किया था और अभी का जो स्केच मैं तैयार कर रहा हूँ तो वो भी कहीं और तैयार कर रहा हूँ। तो जब भी आप स्केच तैयार करें तो एक बात को ध्यान रखें कि हो सके तो एक ही जगह पे आराम से बैठकर टाइम देकर काम करें। लेकिन मेरा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरे भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो उस काम को करने के चक्कर में कई बार मैं अपना काम करने का जगह स्पॉट चेंज करता रहता हूँ। तो अभी का जो स्केच है वो कोई और स्पॉट पे तैयार हो रहा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। इसीलिए मेरा पहला जो स्केच है वो मैंने थोड़ा अधूरा छोड़ दिया है, मैं उसको बाद में कवर करूँगा। तो अभी जो स्केच मैं तैयार कर रहा हूँ वो, उसके ऊपर आप लास्ट तक ध्यान दें, किस तरह से मैं बाल तैयार कर रहा हूँ, किस तरह से मैं स्किन तैयार कर रहा हूँ और किस तरह से नोज, लिप, बॉडी पार्ट जितने मैं तैयार कर रहा हूँ उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो मैंने बालों के लिए चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया है और स्किन के लिए मैंने यहाँ पे 2B और 4B पेंसिलों का इस्तेमाल किया है। और कुछ जगह पे डार्क सेट करने के लिए मैंने 6B पेंसिल का भी इस्तेमाल किया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, लेयर टू लेयर काम कर कर पूरा फेस अच्छी तरह से तैयार कर दिया है। तो आप लोगों को भी इसी तरह से काम करना है। मैं यहाँ पे कोई महंगी पेंसिलों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जो अप्सरा की पेंसिल है उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसी से काम चला रहा हूँ। तो उस पेंसिल के अंदर भी आपको बहुत सारे ग्रेड टाइप की पेंसिल मिल जाएगी। आराम से बाज़ार में से हम खरीद सकते हैं और आसानी से अप्सरा की पेंसिल मिल जाती है। तो यहाँ पे
स्केच तैयार करने के लिए जो प्रोसेस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग पिक्चर के अंदर ध्यान से देखेंगे तो मेरी पेंसिल के पॉइंट बहुत ही बड़े मैंने रखे हैं, जिससे फास्ट और अच्छा शेडिंग तैयार होता है। और साथ में मैं टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया है वो मैंने पुराना ही टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी मैं बाहर काम कर रहा हूँ। तो जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है उसी से मैं काम पूरा कर रहा हूँ। तो मेरे पास पुराना ही टिश्यू पेपर था और उसी का मैं इस्तेमाल करते जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे काम करना है और काम को पूरा करना है और आप लोगों को वीडियो बना के देना है। तो मैं जितना हो सके उतना काम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे हाथ में जो भी सामान आ रहा है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर काम सीखना चाहते हैं तो चाहे जो भी हो, सीखने की मन होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तो आप कोई भी काम आराम से सीख सकते। जाते जाते मैं अब यही कहूँगा कि ये मेरा पार्ट 1 था और जिसके अंदर मैंने सिर्फ फेस बनाना बताया है आपको। अब मैं यहाँ पे पार्ट 2 में आगे का वीडियो बताऊँगा। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे पार्ट में।